अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सही तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें उन डॉक्यूमेंट्स को समझना होगा जो पॉलिसी के साथ जुड़े होते हैं। पहला, ब्रोशर। ब्रोशर आमतौर पर सबसे ज्यादा दिखता है। ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता है और उसके की फीचर्स और बेनिफिट्स को हाईलाइट करता है। आप इसे एक प्रोडक्ट समरी की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ब्रोशर में यूजुअली ये पता चलता है कि प्लान क्या ऑफर करता है और उस पर लगी सारी कंडीशंस इसमें शामिल नहीं होती हैं। दूसरा, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में ऑपरेशन और प्राइसिंग से जुड़ी बातें लिखी होती हैं। इसमें अक्सर एलिजिबिलिटी, फैमिली कॉम्बिनेशन, डिस्काउंट, रिवॉर्ड जैसे डिटेल्स होते हैं, जैसे कि फैमिली फ्लोटर के अंदर परिवार के कौन कौन से लोग कवर हो सकते हैं, ये सिर्फ प्रॉस्पेक्टस में ही बताया गया होता है। तीसरा, पॉलिसी वर्डिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पॉलिसी वर्डिंग आपके और इंश्योरर के बीच का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें कवरेज, एक्सक्लूजन्स, वेटिंग पीरियड, क्लेम के कंडीशंस, उन सब के मतलब, लिमिटेशंस और सारी जानकारी डिटेल्स में मिल जाती है। चौथा, कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट या CIS। कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट पॉलिसी की इम्पोर्टेंट जानकारी का एक समरी होता है। इसमें यूजुअली पॉलिसी की सबसे जरूरी जानकारी आसान शब्दों में मिलती है। कुछ जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स में ओवरलैप हो सकती है, लेकिन हर डॉक्यूमेंट में ऐसी डिटेल भी हो सकती है जो कहीं और अवेलेबल ना हो। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट पढ़ने से हो सकता है कि आप कुछ जरूरी जानकारी मिस कर जाएं। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना सिर्फ पहला स्टेप है। बहुत से लोग पॉलिसी खरीदते हैं और डॉक्यूमेंट्स को दोबारा तब तक नहीं देखते जब तक कि उन्हें क्लेम नहीं करना पड़ता है। ये एक महंगी गलती साबित हो सकती है। तो जब आपको अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिल जाए तो सबसे पहला पेज जो आपको पढ़ना चाहिए वो है पॉलिसी शेड्यूल या सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। इसे अपनी पॉलिसी का समरी पेज मानिए। इसमें आपका पॉलिसी नंबर, इंश्योर्ड मेंबर के नाम, पॉलिसी पीरियड, सम इंश्योर्ड, बोनस, प्रीमियम पेड और अगर कोई एड ऑन्स या राइडर्स सेलेक्ट किए हैं तो उनकी जानकारी होती है। इसमें को पेमेंट और डिडक्शन जैसी कॉस्ट शेयरिंग कंडीशन भी मेंशन हो सकती है अगर एप्लीकेबल हो तो। कुछ भी और पढ़ने से पहले ये कंफर्म कर लेना कि आपकी सारी पर्सनल डिटेल सही हैं। नाम, जन्म की तारीख, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पॉलिसी पीरियड, सम इंश्योर्ड और सिलेक्टेड एड ऑन्स। छोटी से छोटी गलती भी आपको तुरंत करेक्ट कर लेनी है। इसके बाद डेफिनेशन सेक्शन पढ़ते हैं। ज्यादातर लोग इस सेक्शन को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये लंबी और टेक्निकल लगती है, लेकिन ये एक मिस्टेक साबित हो सकती है। इंश्योरेंस पॉलिसीज में चीजों को बहुत बारीकी से डिफाइन किया जाता है। डे केयर ट्रीटमेंट, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, नेटवर्क प्रोवाइडर्स जैसे वर्ड्स का मतलब हो सकता है जो वो ना हो जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। तो जब भी अपनी पॉलिसी में कोई नया शब्द दिखे, वापस डेफिनेशन सेक्शन में जाइए और उसका एक्चुअल मतलब चेक कीजिए। उसके बाद समझना है कि क्या कवर होता है। कवरेज सेक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि पॉलिसी के टर्म्स और कंडीशन के अधीन इंश्योरर कौन से एक्सपेंसेस पे करेगा। ज्यादातर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हॉस्पिटलाइजेशन और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डे केयर ट्रीटमेंट्स, होम केयर या डोमिसिलरी ट्रीटमेंट्स, कंज्यूमेबल्स, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स और भी बहुत कुछ शामिल हो सकता है। एक पॉलिसी का सम इंश्योर्ड हाई हो सकता है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक एक्सपेंसेस पर लिमिट हो सकती है। रूम रेंट, कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, मैटरनिटी एक्सपेंसेस या कुछ प्रोसीजर्स पर रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। इसलिए जब भी पॉलिसी को इवैल्यूएट करें तो इन सब चीजों को समझ के करें। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको वीडियो में समझ नहीं आई तो जाकर डेफिनेशन सेक्शन में पढ़ लें। इसके बाद वेटिंग पीरियड चेक करते हैं। वेटिंग पीरियड वो टाइम होता है जिसके दौरान कुछ डिजीजेस, कंडीशंस या ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होते हैं। ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में खरीदने के तुरंत बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है।
एक्सीडेंट्स को छोड़कर। स्पेसिफाइड बीमारियों और प्रोसीजर्स के लिए भी वेटिंग पीरियड हो सकता है। इससे अलग प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों के लिए भी यूजुअली एक वेटिंग पीरियड होता है। जैसे कि अगर एक पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड है, तो उन बीमारियों से जुड़ी ट्रीटमेंट्स तब तक कवर नहीं हो सकती जब तक कि वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बाद एक्सक्लूजन समझते हैं। अगर कवरेज सेक्शन हमको ये बताता है कि क्या कवर होता है, तो एक्सक्लूजन्स सेक्शन हमको ये बताता है कि क्या कवर नहीं होता है। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स होते हैं। इनमें वो एक्सपेंसेस शामिल हो सकते हैं जो मेडिकली नेसेसरी नहीं होते हैं, जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं और ऐसी और सिचुएशंस जो पॉलिसी में स्पेसिफिकली मेंशन की गई होती हैं। ये मत मान लीजिए कि आपके पास अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ऑटोमेटिकली हर मेडिकल एक्सपेंस कवर हो जाएगा। आखिर में क्लेम प्रोसेस को समझते हैं। ज्यादातर पॉलिसी में एक डेडिकेटेड सेक्शन होता है जो बताता है कि क्लेम कैसे फाइल करना है। इस सेक्शन में यूजुअली कैशलेस क्लेम्स, रीएम्बर्समेंट क्लेम्स, कैशलेस एवरीवेयर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, टाइमलाइंस और क्लेम इंटीमेशन रिक्वायरमेंट्स कवर किए जाते हैं। मेडिकल इमरजेंसी से पहले क्लेम के प्रोसेस को जान लेना बाद में बहुत से स्ट्रेस को बचा सकता है। तो अंत में बस इतना करना है कि अपनी पॉलिसी को पढ़ते वक्त इन 5 सवालों पर फोकस करना है। क्या कवर होता है, क्या कवर नहीं होता है, कवरेज कब शुरू होती है और कब खत्म, क्या बेनिफिट्स पर कोई लिमिट है और क्लेम प्रोसेस कैसे करना है। हेल्थ इंश्योरेंस शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप हर सेक्शन को सिस्टमैटिकली पढ़ लें, सीख लें, तो पॉलिसी को यूज करना आसान हो जाता है। आज अपनी पॉलिसी को समझने में कुछ घंटे बिताना आपको कंफ्यूजन, क्लेम के वक्त बुरे सरप्राइजेस और फिजूल की झंझट से बचा सकता है। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।